ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में सनातन परिवार से जुड़े हुए और सभी सनातनियों का स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में राशिक्रम की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा और उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या कुछ निगेटिव आपको अप्रोच आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपका प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखेगा, सफलता पाने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सब कुछ मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन वैदिक ज्योतिष पे आधारित यह वीडियो पूर्ण रूप से यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पे दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर है कि आप अपने लग्न कुंडली का अध्ययन कराइए। आपकी कुंडली में जन्म के समय ग्रहों की स्थिति क्या थी और आज वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या है, बीच बीच में कितने गोचर हुए, आगे कितने गोचर होंगे, आगे कितनी युतियां बनेंगी, इसके अनुसार गणना करके और भी कई पैरामीटर हैं आपके जीवन के बारे में आपको सटीक रूप से बताया जा सकता है, जिसको समझकर आप आगे चल सकते हैं, जीवन में गलती करने से बच सकते हैं और सफलता कई गुना ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संकोच मत कीजिए, स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। छोटा सा शुल्क है जिसको भर के आप हमसे अपनी कुंडली, अपने जीवन के बारे में जितना देर चाहे विचार विमर्श कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यह जो आप शुल्क देंगे वह 5,000 10,000 नहीं है, बहुत छोटा शुल्क हम लेते हैं और वह शुल्क आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर जीवन पर्यंत होता है, वह लाइफ टाइम के लिए फीस है। जब भी कुछ ऐसी बात जानना समझना चाहते हैं आप हमसे डिस्कस कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि, जिसके राशि स्वामी सूर्य हैं, जिसके कारक ग्रह गुरु हैं, अप्रैल महीने में सूर्य ग्रह क्रम से आपके 8वें और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो इन दोनों ही भावों में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तुलना करें तो आपका दूसरा गोचर अर्थात मेष में गोचर जो होगा सूर्यदेव का वह बेहतर कहा जाएगा। यानी कि महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य का गोचर कमजोर रहेगा और 14 अप्रैल के बाद तुलनात्मक रूप से आपके लिए औसत रहेगा। मंगल का गोचर 2 अप्रैल तक सप्तम भाव में, उसके बाद आपके अष्टम भाव में रहेगा। मंगल ये गोचर जो करेंगे यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाती आपके सप्तम या अष्टम भाव में। इस महीने मंगल से भी आपको ज़्यादा सहयोग नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह 11 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह ज़्यादातर समय अष्टम भाव में रहेंगे, वहीं महीने के आखिरी दिनों में वह आपके भाग भाव में चले जाएंगे। हालांकि अष्टम भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, लेकिन नीच का होने के कारण बुध अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। अर्थात इस महीने बुध ग्रह से भी आपको अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर भी 11 अप्रैल के बाद कुछ एकाध मामलों में बुध आपको अनुकूल परिणाम दे देंगे। बृहस्पति लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, अतः बृहस्पति ग्रह से आप अनुकूल परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। अर्थात इस महीने बृहस्पति आपके पक्ष में परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का गोचर 19 अप्रैल तक आपके भाग्य भाव में रहेगा, उसके बाद शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे। हालांकि दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपने ही राशि में होने के कारण शुक्र कई मामलों में अच्छे अनुकूल परिणाम भी देंगे। अर्थात इस महीने शुक्र ग्रह से आप औसत से बेहतर परिणाम पाने की उम्मीद रख सकते हैं। शनि का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। राहु क्योंकि असमर्थ इसलिए रहेगा कि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। राहु का गोचर भी अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह जाएंगे। केतु का गोचर भी आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ नजर आएंगे। यानी कि सभी ग्रहों की स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभी यह परिणाम औसत से कमजोर भी हो सकता है। तब फिर क्या करें? तब आप उपाय करें। उपाय के तौर पर सूर्यदेव को पूर्व सूरज निकलने के आधे घंटे के अंदर अंदर स्नान ध्यान करके सूर्यदेव को जल दीजिए, कुमकुम मिले हुए जल से, तांबे के लोटे में। जल चढ़ाने के और भी नियम है, वह आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बता देंगे। दूसरा,
मंदिर में चने की दाल का दान कीजिए और नियमित रूप से गणपति अर्थशीर्ष का पाठ कीजिए। यदि यह 3 उपाय ईमानदारी से करेंगे तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटेगी, सकारात्मकता का प्रभाव पड़ेगा और आप सूरज की तरह से, क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य है, तो सूर्य की तरह से आप चमकेंगे। उपाय को ईमानदारी से करिए और बेहतर तो यह है कि आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति आपके जीवन की पूरी रूपरेखा पहले से निर्धारित कर दी है। उसको जानिए, समझिए और उसी अनुसार जीवन में अप्लाई कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यह वीडियो बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे इस राशि से संबंधित सभी लोगों को पूरा लाभ मिल सके और अपने जीवन में आने वाले चीज़ों को समझ सकें, उसी अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।